है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, सारी बहार हश्ते खुल छोटा सा इत्रदान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। गोद में आलमे शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ, गोद में आलमे शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ। गुलबुने बागे नूर की और ही कुछ उठान है, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज की ये महफिल आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की मिलाद पाक के मौके पर इनेकात पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को इमसाल यानी 1447 हिजरी यानी 2025 में हिजरी साल के एतबार से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को 1500 साल मुकम्मल हुए और पूरी दुनिया में आशिकाने रसूल ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के डंके बजाए, हुजूर की मिलाद का जश्न मनाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, मुहासिन, शमाइल और कमालात को बयान किया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर गुफ्तगू की गई और की जा रही है। एक बात अच्छी तरह याद रखें, ये मुस्लिम उम्मा उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक मुस्तफ़ा जान रहमत से जुड़ न जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम से करीब न हो जाए, जब तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मारिफत इस कौम को नसीब नहीं होगी, उस वक्त तक ये कौम कामयाबी की राह की मुसाफिर नहीं बन सकती। इस वक्त तो पूरी दुनिया में हमा हमी का एक माहौल है, पूरी दुनिया में बेचैनी का माहौल है, पूरी दुनिया में बेकरारी का माहौल है। मुस्लिम उम्मा का हाल ये है, कहीं पर मुसलमानों के लाशों पर इक़्तिदार की कुर्सियां सजाई जा रही है, कहीं पर मुस्लिम बच्चों का कत्ले आम है फिलिस्तीन की शक्ल में, कहीं पर मुस्लिम घरों को वीरान करने की नापाक साजिश है। इन हालात के अंदर अगर ये कौम सुकून की सांस ले सकती है, इज्जत और वकार की मंजिल पर खड़ी हो सकती है, तो उसके लिए एक निकाती फार्मूला है और वो है हुजूर से करीब हो जाओ, सबसे कट कर, सबसे टूट कर अल्लाह के रसूल सलात व तस्लीम के हो जाओ। इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के कुर्ब में आओगे, हुजूर की मारिफत नसीब हो जाएगी, हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क नसीब हो जाएगा, तो दिलों से बुज़दिली निकल जाएगी। इंसान बहादुर होता है, इश्क इंसान को बहादुर बना देता है, इश्क इंसान को निडर बना देता है, इश्क इंसान को बेबाक बना देता है, इश्क इंसान को कामयाब बना देता है, इश्क इंसान को पसमुर्दगी से निकाल करके मुसर्रतों की राह पर लाकर खड़ा करता है, इश्क इंसान को खिजा के माहौल से निकाल कर बहारों की मंजिल पर ला करके खड़ा करता है, इश्क इंसान को बेकरारियों से निकाल कर सुकून और इत्मीनान की मंजिल पर ला करके खड़ा करता है। इश्क बहुत बड़ी चीज है, इसलिए दुनिया हमें आशिक नहीं बनने देना चाहती। दुनिया जानती है कि मुसलमान सब कुछ बन जाए, हाजी बने इसे न रोको, नमाजी बने इसे न रोको, आलिम बने इसे न रोको, खतीब बने इसे न रोको, नाम नेहाद मुफक्किर बने इसे न रोको,
नाम निहाद मुदब्बिर बने इसे न रोको, मगर इसको आशिक नहीं बनने दो। इसलिए कि नमाजी बनना आसान है, क्योंकि नमाज मोमिन भी पढ़ता है और नमाज मुनाफिक भी पढ़ सकता है। इसलिए कि खुद मस्जिद नबवी के अंदर जहां सिद्दीक अकबर जैसा मोमिन नमाज पढ़ता था, वहीं पर अब्दुल्ला इब्ने उबई जैसा मुनाफिक भी वहां नमाजियों की सफ में खड़ा हुआ नजर आता था। अल्लाह के बंदो याद रखो, इसलिए हमें आशिक बनने नहीं देना चाहते लोग, दुनिया आशिक नहीं बनने देना चाहती। और इश्क कब पैदा होता है? इश्क उस वक्त पैदा होता है जब महबूब का जिक्र कसरत से किया जाए, महबूब की हकीकत को खोल खोल कर बयान किया जाए, महबूब की अजमत के डंके बजाए जाएं। आज आप देख लें, मुसलमानों को पता नहीं कहां कहां उलझा दिया गया है। अल्लाह अकबर। कभी मुसलमान गानों की महफिलों के अंदर मुब्तला हैं, कहीं मुसलमान फिल्मों की महफिलों में मुब्तला हैं, कहीं मुसलमान गजलों की महफिल में मुब्तला हैं, कहीं मुसलमानों के हाथ में मोबाइल की शक्ल में खिलौना दे दिया गया है। गेम खेलते रहो ताकि तुम्हें तुम्हारे महबूब की याद ही ना आए, तुम्हें तुम्हारे रसूल की याद ही ना आए। गानों में मुब्तला रहो, इसलिए कि जब तुम किसी फिल्मी अदाकारा के जुल्फ और रुखसार में डूबे रहोगे तो तुम्हें अपने महबूब की जुल्फे वल्लैल कैसे याद आएगी, जुल्फे वल्लैल कैसे याद आएगी, उनका रुखे बद्दुहा तुम्हें कैसे याद आएगा। और उसके बाद एक बात बताऊं, ये तो दुनियावी घिनौनापन है कि गुनाहों के अंदर, गानों के अंदर, गजलों के अंदर मुब्तला कर दिया गया। और अल्लाह अकबर, वाइज़े ना आकिबत अंदेश हमारे दरमियान इस तरीके से छोड़ दिया गया है कि अल्लाह अल्लाह, अब मजहबी महफिल में भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र न होने पाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कमालात का जिक्र न होने पाए। ऐसे ऐसे लायानी बातें हमारी महफिलों में बयान हो कि हुजूर से तवज्जो हट जाए, अल्लाह के रसूल से तवज्जो हट जाए। मैं यहाँ से लेके वहाँ तक और इंटरनेट के जरिए से दुनिया भर में सुनने वालों से पूछना चाहता हूँ, बताओ हमारी महफिलों में हुजूर का जिक्र कितना होता है और किस कदर होता है। अल्लाह अकबर। एक दौर था जब किसी मुसलमान के घर खतना की महफिल होती थी तो भी जिक्र रसूल की महफिल सजती थी, जब किसी मुसलमान के घर शादी होती थी तो भी जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजती थी, जब भी किसी मुसलमान के घर किसी की मैयत होती थी तो तीजे का मौका हो, 10वें का मौका हो, 20वें का मौका हो, चहलुम का मौका हो, हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल सजती थी। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, अब खतना की महफिल है तो गानों की महफिल सज रही है, गजलों की महफिल सज रही है, अल्लाह अकबर, डीजे बजाए जा रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह, हमारा क्या हाल हो गया? आओ अल्लाह के बंदो, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिक्र की तरफ आओ, क्योंकि जितना उनका जिक्र ज्यादा होगा उनकी मोहब्बत दिल में पैदा होगी, उनका इश्क दिल में पैदा होगा। और जब उनका इश्क दिलों के अंदर पैदा हो जाएगा तो दुनिया की नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन जाओगे। इसलिए कि कुव्वत इश्क इतनी मजबूत है, इश्क की कुव्वत इतनी मजबूत है, जहां फरिश्तों के पर थक जाते हैं आशिक उससे आगे नजर आता है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है, ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया, कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। आशिकों की शान क्या होती है, आशिकों का मकाम क्या होता है, आशिकों का मर्तबा क्या होता है, इसको जानने से पहले इकबाल ने कहा था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। अगर हर पस्त बाला होगा तो सिर्फ कुव्वत इश्क की बुनियाद पर होगा, इश्क की कुव्वत की बुनियाद पर होगा। दूसरी कोई कुव्वत नहीं है जो तुम्हें बाला कर सके। ये कुव्वत इश्क है जो तुम्हें इतनी ऊंचाई पर ले जाएगी कि उस ऊंचाई के आगे फिर कोई ऊंचाई नजर नहीं आएगी। इकबाल ने कहा था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम
तेरे हैं। अल्लाह के बंदो आओ हुजूर का जिक्र ज्यादा करें। हुजूर का जिक्र करोगे गीबत से बच जाओ। आज हमारी महफिलों में गीबत क्यों हो रही है कि हम हुजूर का जिक्र नहीं करते। अगर हम हुजूर का जिक्र करें तो हमारी जबान गीबत से बच जाएगी, हमारी जबान चुगली से बच जाएगी। आइए अब मैं हुजूर का जिक्र शुरू करता हूं। एक अंग्रेज मुफक्किर के कौल से, एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था कि अगर किसी बंदे में तीन चीजों में से कोई एक चीज मौजूद है, किसी इंसान में तीन चीजों में से कोई एक चीज मौजूद है तो समझना कि उससे इश्क करना चाहिए। तीन में से कोई एक भी मौजूद हो तो समझो कि उससे इश्क करना चाहिए। तीनों क्या है? वो कहता है नंबर एक ब्यूटी, यानी अगर वो खूबसूरत है तो उससे इश्क करना चाहिए। क्वालिटी, अगर उसमें सलाहियत है तो उससे इश्क करना चाहिए। प्योरिटी, अगर वो बंदे में ओरिजिनलिटी है, हकायक है, तो भी उससे इश्क करना चाहिए। ये उसने कहा कि तीनों में से कोई एक हो तो भी उससे इश्क करना चाहिए। तीनों में एक हो, एक तीनों में से कोई एक हो तो भी इश्क। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, माइक को उसके हाल पे छोड़ दें। बहुत अच्छे से सब सुन रहे हैं, आप लोग भी आराम से सुने। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। जब हुजूर का जिक्र हो तो हुजूर का तसव्वुर हो, उनके दरबार का तसव्वुर हो। इस शौक से सुने तो फिर आप माइक में मत उलझिए, आप इसी तरह एक बार सब आशिकों की तरह बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अंग्रेज कह रहा है, मुफक्किर है, वो कहता है कि तीनों में से कोई एक चीज भी हो तो उससे इश्क करना चाहिए। ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी। अब ये तीनों में से एक हो तो भी उससे इश्क करना चाहिए। लेकिन जब हम अपने नबी में देखते हैं तो एक नहीं बल्कि तीनों चीजें मुस्तफ़ा जाने रहमत में मौजूद है। और वो भी किस शान से, किस शान से? ब्यूटी यानी खूबसूरती। अल्लाह ने हमारे नबी को कितना खूबसूरत बनाया। ये कोई गड़ी हुई बातें नहीं है, ये कोई अपनी तरफ से किसी ने हम पर मुसल्लत नहीं कर दिया है, बल्कि ये हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी खूबसूरती अता की, कितना हुस्न अता किया, कितना जमाल अता किया। आइए अगर एक जुमले में उसको समझना है तो यूं कह सकते हैं कि हुस्न मुस्तफ़ा अगर बिखरता है तो कायनात बनती है, और कायनात का हुस्न एक जगह सिमट कर आता है तो उसी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न का आलम क्या है? किसी कहने वाले ने कितनी खूबसूरत बात कही कि कोई हुस्न यूसुफ को देखता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को, हुस्न यूसुफ कितना था? हुस्न यूसुफ के बारे में कहा जाता है कि हुस्न यूसुफ इतना था कि अगर कोई भूखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देख लेता तो उसकी भूख मिट जाती थी। ये किताबों में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम बुजुर्ग ने लिखा कि हजरत कितने, आज किसी भी खूबसूरत को हम देखते हैं तो क्या हमारी भूख मिटती है? नहीं ना। कितने खूबसूरत रहे होंगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कि उनको देखकर भूखों की भूख मिट जाती थी।
उनको देखकर प्यासों की प्यास मिट जाती थी। और जब वो खाना खाते थे तो लिखने वालों ने लिखा है कि लुकमा उनके हलक के नीचे उतरता हुआ नजर आता था। जब वो पानी पीते थे तो पानी का घूंट उनके हलक के नीचे उतरता हुआ नजर आता था। ये हुस्न यूसुफ था। और मशहूर है वो किस्सा, कुरान में भी है, तफासिर में भी है, हदीस में भी है कि एक मर्तबा जनाब ज़लीखा ने जो है वो अपनी सहेलियों को हुस्न यूसुफ दिखाया तो उनकी सहेलियां फल काटने की बजाय अपनी उंगलियां काट गई, लेकिन उनको दर्द नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, ये हुस्न यूसुफ है। अंदाज़ा करें, जब हुस्न यूसुफ का ये आलम है तो फिर अब हुस्न मुस्तफ़ा को समझने की कोशिश करें कि उनके पास ब्यूटी कितनी होगी, उनके पास खूबसूरती कितनी होगी, उनके पास हुस्न कितना होगा। एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप ज़्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ ज़्यादा खूबसूरत थे? चूँकि उन्होंने हज़रत यूसुफ को देखा नहीं था, इसलिए पूछने लगी या रसूल अल्लाह, आप ज़्यादा खूबसूरत हैं या हज़रत यूसुफ ज़्यादा खूबसूरत थे? तो मेरे आका ने क्या जवाब दिया? मुख्तलिफ जवाब आए हैं अहदीस के अंदर, एक जवाब सुन लें। आका फरमाते हैं, आयशा, अल्लाह ने मेरे हुस्न का सिर्फ एक हिस्सा, अल्लाह ने मेरे हुस्न का सिर्फ एक हिस्सा मेरे भाई हजरत यूसुफ को अता फरमाया। अब अंदाजा फरमाएं, जिसको एक हिस्सा मिला हो उसके हुस्न और जमाल का ये आलम है, जिसको हुस्न कामिल मिला हो उस हुस्न का आलम क्या होगा। इसीलिए मुफक्किर कहता है, हुस्न यूसुफ को देखकर औरतों की उंगलियां कटती है, हुस्न यूसुफ को देखकर औरतों की उंगलियां टुकड़े होती है, और मुस्तफा जान रहमत की उंगली को देखकर चांद टुकड़े हो जाता है। वो कितना हुस्न होगा, क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक न हो हजरत यूसुफ। अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। उस हुस्न को क्या कहिए, उस हुस्न की रानाई को क्या कहिए, जिसके लिए मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। एक हदीस और याद आ गई। एक दिन उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप ज़्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ ज़्यादा खूबसूरत थे? तो मेरे आका ने क्या जवाब दिया, कितना खूबसूरत जवाब। आका फरमाते हैं, आयशा, मेरे हुस्न में नमक है। आका ने क्या फरमाया? आयशा, मेरे हुस्न में नमक है। ये जवाब समझ में नहीं आता लोगों को। हुस्न में क्या है? नमक। इसको अरबी में, नमक को अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में क्या कहते हैं? नमक को अरबी में कहते हैं जो है वो मलिह है, और जो हुस्न वाला वो मलाहत जो होती है उसी से बना है मलाहत। तो एक होता है गोरा गोरापन, एक होता है गोरा गोरापन। जो लोग बहुत सफ़ेद रंग के होते हैं ना, वो बहुत अच्छे नहीं लगते। भूरे भूरे सफ़ेद सफ़ेद जो होते हैं जैसे अंग्रेज़, वो बहुत अच्छे, आँखों को भद्दे लगते हैं। लेकिन एक होता है गोरेपन में मलाहत, वो गोरेपन में हल्का सा पिंक कलर होता है, वो हल्का सा उसमें गुलाबीपन नज़र आता है, उसको कहते हैं मलीह, मलाहत। और मेरे इमाम उसी तरफ इशारा करते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। अब ये हदीस है नमक। आका ने क्या कहा? मेरे हुस्न में क्या है? मिल के बोले क्या है? आका ने कहा मेरे हुस्न में क्या है? जब इस हदीस को हम पढ़ते हैं तो सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस हदीस की तशरीह फरमाई, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करता हूँ। नमक का मतलब क्या? कभी समझे नमक का मतलब क्या? नमक,
एक मिसाल के जरिए समझाते हैं। ये कारी अजमत साहब बैठे हुए हैं और उलमाए किराम भी समय में सबके नाम नहीं जानता। ये जो जलसे की कमेटी है, जलसे वालों ने महफिल मौलूद रखी और उम्मीद है कि जलसे के बाद वो लोगों को, यानी जो मेहमान आए हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया है, उनको खाना खिलाएंगे। अब खाना आपने बड़े बड़े मेहमानों को बुलाया, कारी साहब को, उलमाए किराम को, मुबल्लिगीन को दावत दी, तो जब मेहमान कोई बड़ा आता है तो आपकी ये तमन्ना होती है कि खाना अच्छे से अच्छा बने, है ना। एक आदमी ने सोचा कि मैंने खाना अच्छा बनाना है। अब खाना अच्छा बनाना है तो क्या करना है, उसके लिए मैंने वो सफ़ेद मुर्गी नहीं डालना, देसी मुर्गी डालना है। आपके यहाँ देसी मुर्गी को क्या कहते हैं, नाटी मुर्गी कहते हैं ना। हाँ, तो वो डालना है, वो हाइब्रिड वाली सफ़ेद वाली नहीं डालना। वो लोग नहीं, वो कुछ खाते कुछ नहीं खाते। बहरहाल मैं कोई हुक्म नहीं बयान कर रहा हूँ, एक आप मिसाल दे रहा हूँ। उसमें हमने तेल नहीं डालना, तेल नुकसान करेगा मेहमानों को। उसमें देसी घी डालना है। मसाले हमने सिरा के नहीं डालना, बेंगलोर से मंगा के डालें। सब चीज़ एक से कीमती डाली और मोचों पे ताव दे के कहा, यार जब सारी चीज़ें हमने महंगी महंगी डाली है, ये नमक की क्या औकात है। ये 10 रुपए का थैली भर के नमक मिलता है, हमने नमक नहीं डालना है। सब खाना खाने के लिए बैठे दस्तरखान पे, जैसे ही मुंह में लुकमा गया, हमसे पहले जो खतीब साहब हमारे अल्लामा साहब खिताब कर रहे थे, उन्होंने मुंह में लुकमा रखा और कारी अजमत को कंखियों से इशारा किया। क्यों, ये क्या इशारा किया, इशारा क्या किया भाई। देसी घी है, देसी मुर्गी है, मसाले बेंगलोर से मंगाए हुए हैं, सब एक से कीमती डाली, लेकिन अल्लामा साहब को खाना पसंद क्यों नहीं आया। बोले सब है, नमक नहीं है, सब है, नमक नहीं है। अगर उसको दुरुस्त कर दो तो अल्लाह पे रहमत फरमाए, उसको अच्छे से ऑपरेट कर दो, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा उसको खोल दो ऐसे, कितने तब्दील करो। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अच्छा, सब लोग दुरूद शरीफ पढ़े एक बुलंद आवाज से। वो माइक वाले भाई पे आप नाराज मत हो, मशीन है, मशीन बनती बिगड़ती रहती है। मशीन के बिगड़ने से उतना नुकसान नहीं होता जितना इंसान के बिगड़ने से नुकसान होता है। इसलिए मशीन बिगड़ गई, बिगड़ने की चीज़ है, उस पर नाराज नहीं हो। माइक बहुत अच्छा है, नहीं सही चल रहा है तो कोई बात नहीं, सब लोग यहाँ से लेके वहाँ तक बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने, आशिकों की तरह पढ़े, सब मिल करके पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदद दुहूरि व कररमा सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज़ ये कर रहा था, जब अल्लामा साहब ने मुंह में पहला लुकमा डाला, कंखियों से कारी साहब को इशारा किया, सब परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे कि क्या बात है, सब जो एक से एक चीजें पड़ी, मसाले भी अच्छे अच्छे पड़े, सब चीजें उसमें कीमती डाली, तो कहा इसमें नमक नहीं है। मतलब क्या, एक चीज, पहली चीज ये, नमक जब नहीं होता है तो अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है कि मैं मौजूद नहीं हूं। और दूसरी चीज, नमक की खुसूसियत ये होती है, आप कितना ही कीमती मसाला डाल दें, लेकिन अगर आप उसमें नमक न डालें तो नमक की मिलावट के बगैर कोई खाना मजेदार नहीं हो सकता। हर खाने का मजा नमक पर डिपेंड करता है, बगैर नमक के कोई खाना अच्छा नहीं लगता। अब मेरे आका का फरमान सुनिए और सर धुनिए, मेरे सरकार क्या फरमाते हैं। जब अम्मी आयशा सिद्दीका ने पूछा ना, या रसूल अल्लाह, हजरत यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे या आप ज्यादा खूबसूरत है, तो आका ने ये नहीं कहा कि मैं, हुजूर फिर हुजूर हैं। हुजूर फरमाते हैं, आयशा मेरे हुस्न में नमक है, नमक मतलब क्या, जैसे नमक मिलाए बगैर
कोई खाना लजीज नहीं होता, वैसे मेरे हुस्न की मिलावट के बगैर कोई खूबसूरत कभी खूबसूरत नहीं होता। अगर यूसुफ खूबसूरत हुए हैं तो उनके अंदर मेरे हुस्न को मिलाया गया है। मेरा हुस्न अगर यूसुफ में न होता तो उन पर कोई शैतान न होता। ये हुस्न मुस्तफा की रानाइया है कि हजरत यूसुफ भी खूबसूरत है, अंबिया भी खूबसूरत है, फरिश्ते भी खूबसूरत है, ये जहान भी खूबसूरत है। इसीलिए कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के नूर से मेरा नूर बनाया गया और मेरे नूर से कायनात को पैदा किया गया। इसीलिए बरेली का कलंदर कहता है वही जलवा शहर ब शहर है, वही जलवा शहर ब शहर है, वही अस्ल आलमे तैर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही थार है, उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। कोई बुलबुल किसी फूल से प्यार न करता अगर गुलों में रंगे मुस्तफा न होता। कोई बुलबुल किसी फूल पे जान न देता अगर अल्लाह अकबर किसी बुलबुल को फूल पे जान देने का मौका न मिलता, अगर उसमें रंगे मुस्तफा न होता। कोई परवाना शमा पर निसार न होता अगर उसमें जलवे मुस्तफा की रमक न होती। हर फूल में बू तेरी, हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं हर फूल में बू तेरी, हर शम्मा में ज़ौ तेरी। बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। ये जो शफक का जमाल है उन्हीं के नूर से मुनव्वर है, ये जो उफक की सुर्खी है उन्हीं के नूर से मुनव्वर है। ये जितने चेहरे चमकते हैं, जितने चेहरे खूबसूरत हैं, ये सब उन्हीं के नूर से मुनव्वर हैं। वरना दुनिया में खूबसूरत कौन होता। हजरत अल्लामा जामी ने कहा था और बड़े मजे में कहा था। जामी कहते हैं हजरत याकूब मी गोयत फिदायत या रसूल, हजरत याकूब मी गोयत फिदायत या रसूल। हाय 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 या रसूल अल्लाह, हजरत याकूब कह रहे हैं कि मैं आप पर कुर्बान, और सिर्फ मैं ही कुर्बान नहीं, हजरत याकूब मी गोयत फिदायत या रसूल। दीदे मन मिस्र मन यूसुफे मन, दीदे मन मिस्र मन किनाने मन। या रसूल अल्लाह मैं भी आप पे कुर्बान, मेरा यूसुफ भी आप पे कुर्बान, मेरी आंखें भी आप पे कुर्बान, और मिस्र भी आप पे कुर्बान, और किनान भी आप पे कुर्बान। एक बार हजरत आयशा सिद्दीका अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को जो है वो अपने आंगन में खुद बैठी हुई है और हुजूर अलैहि सलाम ने हजरत सैयदा आयशा के जानों पे सर रखा है और आका लेटे हुए हैं। ऐसे में हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, चांद को देखकर, चांद चमक रहा था, चांद को देखकर कहती है ऐ आसमान के चांद तू तो कभी कभी चमकता है, यानी तू सिर्फ रात को चमकता है, दिन को तू नहीं चमक सकता, तू सूरज की रोशनी में नहीं चमक सकता। अरे मेरा चांद देख, ये दिन को भी चमकता है और रात को भी चमकता है। आका ने मुस्कुराकर कहा आयशा तुम शायरा कब से हो गई। कहने लगी जब से आपका जलवा देखा है हमने भी शेर कहना शुरू कर दिया है। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है अरे यूसुफ को देखने वाली औरतें, तुम लोगों ने अपनी उंगलियों को काटा है, अगर तुम मेरे महबूब को देख लेती तो उंगलियों को नहीं बल्कि अपने दिल पर छुरी चला लेती, अपने दिलों के टुकड़े कर लेती। हुजूर के हुस्न का ये आलम है, हुजूर इतने खूबसूरत थे, कितना बयान करे, कहां तक बयान करे। एक चीज ये, नंबर 2, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम में क्वालिटी कैसे, क्वालिटी, ब्यूटी तो सबसे ज्यादा थी और क्वालिटी भी सबसे ज्यादा, इसलिए कि जिसमें ब्यूटी हो क्वालिटी होना जरूरी नहीं है, बल्कि कहा जाता है अक्सर खूबसूरत लोग घमंडी होते, मगरूर होते, उनके अंदर घमंड होता है, मैं खूबसूरत हूं, मैं होती है। लेकिन कुर्बान मेरे आका इतने खूबसूरत थे,
और इतने खूबसूरत होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के अंदर आजिज़ी इतनी थी, इनकिसारी इतनी थी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम एक काम करते हैं कि आपकी सादगी की वजह से जो भी आता है वो पहचान नहीं पाता आका, तो हम एक काम करते हैं आका, आपके लिए ऊंची सी मसनद बना देते हैं, आप उस ऊंची जगह पे बैठा करें। क्या होगा उससे कि आने वाला पहचान लेगा कि जो सबसे ऊपर बैठा है वही इनका रसूल सरदार है। आका फरमाते नहीं नहीं, मैं बंदा हूं और बंदों की तरह जीना चाहता हूं, मैं इम्तियाजी शान से तुम्हारे दरमियान रहना नहीं चाहता। जरा देखो तो सही, हम सीरत से कितने दूर हो गए ना, कितने दूर हो गए। अगर किसी के दो चार मानने वाले हो जाएं तो वो जमीन पे बैठना ही पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर। वो छोटे मोटे काम करना पसंद नहीं करता। मगर आओ, मेरे आका अलैहिस्सलाम के अंदर जो है अल्लाह अल्लाह क्वालिटी कैसी थी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। अफसोस ये कौम सीरत नबवी से दूर हो गई। इस कौम को सीरत रसूल ही नहीं पता। दो चार लोग मानने वाले हो जाएं, आदमी के पैर जमीन पे नहीं टिकते। लेकिन नबी की शान ये है, अल्लाह अकबर, जिब्रील जिसके तलवों पर सर रखें, जिब्रील जिसके तलवों पर सर रखें, और अल्लाह अकबर ला मकां पर जिसको अल्लाह अपना मेहमान बनाए, उस रसूल की क्वालिटी का आलम क्या है। एक मर्तबा सफर में है और सफर में एक जगह पर अल्लाह के रसूल रुके हुए हैं। ऐसे आलम के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम तमाम सहाबा को जमा करते हैं, तुम फला काम करो, तुम फला काम करो, तुम फला काम करो, तुम फला, सबको काम बांट देते हैं। और काम बांटने के बाद अचानक अल्लाह के रसूल कहीं चले जाते हैं। हुजूर किसी को नजर नहीं आते। थोड़ी देर गुजरती है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। क्या देखा, अल्लाह के रसूल लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पे रखकर जंगल से वापस आ रहे हैं। यानी लकड़ियां काट कर मुस्तफा जाने रहमत अपने सर पर लकड़ियों को लेकर के आ रहे हैं। सहाबा तड़प गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये काम आपने हमें दे दिया होता, हमने कर लिया होता। आका फरमाते नहीं, मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह अकबर इम्तियाजी शान से नहीं रहना चाहता, यानी अलग अलग अपने आप को नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और बंदा बनकर ही जिंदगी गुजारना चाहता हूं। आज कौन लकड़ियां काटता है मेरे भाई, थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, आदमी घर में उठकर पानी नहीं पीता बल्कि पानी भी किसी से मंगाता है। ये हालत है। अल्लाह अकबर, थोड़ा सा हुस्न मिल जाए, थोड़ा सा इल्म आ जाए, थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, लोग यार मुसाफा भी किसी से करना नहीं चाहते। और अगर मुसाफा कर भी ले तो फिर आदमी की पोजीशन देखते हैं, मालदार है या गरीब है। अफसोस, मुसाफे भी अमीरी और गरीबी में तकसीम हो गए, जनाजे भी अमीरी और गरीबी में तकसीम हो गए, बीमारियां भी अमीरी और गरीबी में तकसीम हो गई, शादी बिया भी अमीरी और गरीबी में तकसीम हो गए। शादी में उसी के यहाँ जाते हैं जो बहुत मालदार हो, गरीबों के यहाँ कौन जाता है, पता नहीं खाना कैसे बनेगा। अल्लाह अकबर। इसी तरह मैयतों में भी वही इंसान जाता है जो मालदार हो। मगर आओ, मुसाफे और खैरियत भी उन्हीं से होती है जो लोग मालदार हो। आज गरीबों को कौन पूछता है। लेकिन हुजूर की क्वालिटी पे बात कर लूं, फिर आगे मैं बात अपनी गुफ्तगू को एंड करूंगा, लेकिन तवज्जो करना। अल्लाह अकबर। मेरे आका के पास अगर कोई आता था मुसाफा करने, पहली बात तो याद रखें, हुजूर से जब कोई मुसाफा करता था तो मुसाफा करते ही रह जाता था। उसकी वजह यह है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं हुजूर के हाथ इतने नरम नरम थे कि किसी रेशम में भी इतनी नरमी नहीं होती है। रेशम से ज्यादा नरम हाथ थे और ठंडे ठंडे रहा करते थे और इतने मुश्क से खुशबूदार हुआ करते थे। अगर हम सुबह को हुजूर से मुसाफा कर लेते तो शाम तक हमारे हाथ महकते रहते। अगर सुबह के वक्त किसी बच्चे के सर पर अल्लाह के रसूल हाथ रख देते तो शाम तक वो बच्चा बच्चों में पहचाना जाता कि इसके सर पे हुजूर ने हाथ रखा था। शाम तक उसके हाथ सर से खुशबू आया करती थी और हुजूर के हाथ बहुत नरम थे तो लोग क्या करते थे, मुसाफा करते थे तो पकड़ लेते, हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों को पकड़ लेते थे और पकड़ते थे तो जल्दी छोड़ते नहीं थे। और मेरे आका की शान ये है, जब किसी ने मेरे आका के हाथ को पकड़ लिया तो जब तक वो खुद नहीं छोड़ता था मेरे आका कभी हाथ नहीं खींचते थे। ये अपने हुजूर थे, ये अपने नबी थे, ये अपने आका थे। आज सीरत खत्म हो गई,
सीरत पर कौन अमल करता है? अगर आपको ट्रेन पकड़ना हो, प्लेन पकड़ना हो, बस पकड़ना हो, मसरूफियत हो तो ठीक है, लेकिन हालात क्या हो गए? आज हम अपनी कौम से मुसाफा भी नहीं करते। मुसाफा करने में भी चिड़ लगती है, डर लगता है, क्या होगा? वो देखो इतने बड़े रसूल इस शान से मुसाफा करते हैं कि जब तक हाथ नहीं छोड़ता सामने वाला, हुजूर भी नहीं छोड़ते। और जब कोई हुजूर से मिलने आता तो जब तक वो बैठा रहता, हुजूर भी बैठे रहते, और जब वो उठ कर जाता तो अल्लाह के रसूल अपने दरवाजे तक उसको पहुंचाने जाते। ये हुजूर थे। कहां है सीरत मुस्तफा आज हमारी जिंदगियों के अंदर? अरे भाइयों से मोहब्बत नहीं करते, बहनों से मोहब्बत नहीं करते, अपनी बीवियों को गालियां देते हो, अपने बच्चों को गालियां निकालते हो। सीरत मुस्तफा कहां है? इसलिए कि सीरत मुस्तफा हमें पता ही नहीं है, उस पर हम अमल कब करेंगे? अल्लाह अकबर। अरे बात आ गई है तो मैं अर्ज करूं, इंसान तो इंसान है, मेरे नबी जानवरों का तक ख्याल करते। दुनिया में है कोई, दो बातें कर लूं इस पर, फिर बात को एंड की तरफ, इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। हमने नबी की सीरत को पेश नहीं किया, इसीलिए ना लोग गलतफहमी का शिकार है। अगर हम लोगों के सामने नबी की सीरत, मुसलमान नबी की सीरत नहीं जानता, काफिर को क्या समझाओगे नबी की सीरत? क्योंकि तुमने नबी की सीरत कभी बयान ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। सब अपने अपने अब्बा दादा को लेकर के बैठे हुए हो, मेरा बाप ऐसा और मेरा दादा ऐसा। कलेमा नबी का पढ़ते हो, गुण बाप दादाओं के गाते हो, नबी के टुकड़े खाते हो। अरे कहीं तो नमक हलाली करो। नबी की सीरत पे क्या मेहनत की। हमारे बच्चों को नहीं पता नबी क्या है, अरे जवानों को नहीं पता, बुढ़ों को नहीं पता नबी की शान क्या है। चंद चीजों के अलावा जानते क्या हो? पता है नबी के नाना नानी का नाम क्या है, नबी के दादा दादी का नाम क्या है, नबी के खानदान, नबी के शहजादे कितने, शहजादियां कितनी, पता है। चंद के अलावा किसी को नहीं पता। जिसका कलमा पढ़ते हो उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, दूसरों को क्या बताओगे? आओ थोड़ी सी बात सुन लो। कसूर तो हमारा भी है कि हम लोगों ने आपको नहीं बताया। लेकिन आपसे कहता हूं 1500 साल जश्न मनाने वालों, एक मर्तबा रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ लो, पूरी सीरत पढ़ लो। किसी भी सुन्नी आलिम दीन की लिखी हुई किताब मुख्तसरी से ही पढ़ लो, बहुत मुख्तसर पढ़ना है। हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने गुलदस्ता सीरत नाम की किताब लिखी, उसको पढ़ लो। उससे और ज्यादा पढ़ना है, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजहरी साहब की किताब सीरत मुस्तफा पढ़ लो। उससे और बड़ी पढ़ना है, अल्लामा पीर करम शाह अजहरी ने 7 जिल्दों में लिखी है, उसको पढ़ लो। कुछ तो पढ़ो, अपने रसूल के बारे में कुछ तो जानो, जिनका कलमा पढ़ते उनके बारे में कुछ तो जानो। देखो मेरे आका कैसे थे। इंसान तो इंसान है जिसने जानवरों का भी ख्याल किया। सुनिए किस शान से आज नफरतों की बोली बोलते हो, आज आग उगलते हो, आज जुदाइयों की बात करते हो। तुम्हारे नबी तो तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आए थे। तुम्हारे नबी आग उगलने का दर्श देने नहीं बल्कि वक़ूलू क़ौलन सदीदा की गुफ्तगू करवाने के लिए आए थे। सदियों से लड़ने वाली कौम को मेरे नबी ने जोड़ा, मगर हां जुड़ना उसी से जो नबी से वफादारी करता है, करीब उसी के होना जो नबी से वफादारी करता है। नबी के वफादार आपस में करीब हों, एक दूसरे से मुत्तसिल हों, एक दूसरे से जुड़े। अल्लाह अकबर। एक लश्कर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में एक लश्कर जा रहा है। लश्कर छोटा मोटा तो लश्कर नहीं, हजारों की तादाद में मुसलमान हैं। और वो लश्कर का मुकद्दर क्या है, आगे आगे नबी चल रहे हैं, पीछे पीछे लश्कर चल रहा है। मेरे आका ने देखा एक कुतिया, कुतिया समझते हैं ना, एक कुतिया जमीन पर लेटकर अपने बच्चों को दूध पिला रही है। जरा गौर कीजिए, जरा तवज्जो कीजिए। और आपने अगर मालूमात ली होगी, आप गांव देहात में रहते होंगे, हम तो देहाती लोग हैं, हमें पता है कि कुतिया जब भी बच्चों को दूध पिलाती है तो वो जमीन पर लेट कर पिलाती है,
ज्यादातर उसका तरीका होता है वो अपने पैरों को फैला करके ऐसे लेट जाती है और अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अल्लाह के रसूल ने देखा कुतिया के बच्चे कुतिया का दूध पी रहे, छोटे छोटे उसके पिल्ले हैं, कुत्तों के बच्चों को पिल्ला कहते हैं, उसके बच्चे पिल्ले, वो पिल्ले दूध पी रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया यहां पर खड़े हो। एक सहाबी को कहा यहां खड़े हो जाओ, सहाबी को कहा यहां खड़े हो जाओ और लश्कर को ऐलान करके कहो रास्ता बदल दो। अल्लाह के रसूल फरमा रहे रास्ता बदल दो। उस जमाने में ऐसी सड़कें नहीं होती थी, रास्ता बदलना आसान नहीं था, जंगल का सफर था, जो रास्ता था उस रास्ते में कुतिया बच्चों को दूध पिला रही है। अल्लाह के रसूल एक कुतिया की खातिर फरमाते हैं अगर लश्कर इसके करीब से गुजरेगा तो कुतिया डर कर भाग जाएगी, उसके बच्चों के मुंह से उसका दूध छूट जाएगा। इसलिए सहाबी को खड़ा करके कहा रास्ता बदल दो ताकि कुतिया के बच्चों के मुंह से दूध छूटने न पाए। जो रसूल कुत्तों के बच्चों की गिज़ा का ख्याल करते हो वो रसूल है जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जिसकी क्वालिटी का ये आलम है। हम पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहते हैं लाओ ना कोई ऐसा कायद जिसने कुत्तों के बच्चों का ख्याल किया है। अगर वो कोई है पूरे जहान में आफा कहा करती दाम बेरेज मुतावर्जी दाम विस्यार खूबा दी दाम, लेकिन तू चीजें दी करी लम याती नजीरों काफी नजरीन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोए ऐ तुझको शहे तो सरा जाना लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल हथाले माजुल्फ अबरे अजल तोरे चंदन चंद्र पुरा कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। अल्लाह अकबर, क्या शान वाले रसूल है। और एक बात और सुन ले, एक बात और सुन ले, कैसे अपने रसूल थे। कुछ लोग आए आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मदीने में एक ऊंट है जो पागल हो गया है, ऊंट पगलाया है। इंसान पागल हो जाए तो वो किसी को नहीं पहचानता, जानवर के पास तो पहले ही अकल नहीं होती। जब वो बेअकल अकल वाला पागल होता है तो क्या क्या करता है, बेअकल पागल होगा तो क्या करेगा, क्या कर रहा है, सबकी खोपड़ी पर वो हमला कर रहा है। सरकार ने फरमाया चलो तो हुजूर उस पागल ऊंट को देखने आ रहे हैं। क्या नबी की शान है, उस पागल ऊंट को देखने आ रहे हैं। और खुदा की शान देखो, जब नबी आए वो पागल ऊंट सब पे हमला कर रहा था, लेकिन जब मेरे नबी को देखा तो उसने नबी के कदमों में अपना सर रख दिया और हुजूर उसको सहलाने लगे, अपना दस्त यकदस उस ऊंट पे फेरने लगे। और वो सिर्फ पैरों पे सर नहीं रखा, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, ऊंट की आंखों से आंसू निकल रहे। गौर तो कीजिए, ये हदीस एक नहीं दर्जनों किताब। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों ने, जिनको खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ का उन्होंने लिखा, इमाम यूसुफ नबहानी जैसे लोगों ने लिखा जो 14वीं सदी के मुजद्दिद अरब की सरजमीन पर कहलाए। ये दौर हमारे आला हज़रत का दौर था। अरब की सरजमीन पर इमाम यूसुफ नबहानी इमाम अहले सुन्नत के मुआसिरीन में से थे। इनकी बीवी की शान ये इमाम यूसुफ नबहानी की कि 70 से ज्यादा मर्तबा इनकी बीवी ने रसूलुल्लाह का दीदार किया। जब बीवी की ये शान है तो उनके शौहर इमाम यूसुफ नबहानी की शान क्या होगी, कितने बड़े वो बुजुर्ग रहे होंगे। इमाम यूसुफ नबहानी जैसे लोग इस वाक़े को लिख रहे हैं, क्या आका के कदमों पे सर रखकर ऊंट रोने लगा। सरकार फरमाते हैं इसका मालिक कौन है, उसको बुलाओ, ये अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। ये अल्लाह के रसूल हैं। अब मैं अपनी बात एंड की तरफ ले जाऊं। ऐसे रसूल को छोड़कर हीरों को दिल दिया, गानों को दिल दिया, फिल्मों को दिल। आओ ना एक बार ये तय कर लें कि हम सच्चे दिल से अपने नबी से इश्क करें, हम हुजूर से सच्चे दिल से प्यार करें, सच्चे दिल से मोहब्बत करें। आप कहेंगे ये अमीनुल कादरी तुझे क्या हो गया, क्या बक रहा है, क्या हम हुजूर से इश्क नहीं करते, क्या हम हुजूर से प्यार नहीं करते। मैं ये तो कहने की हिम्मत नहीं करता कि तुम हुजूर से प्यार नहीं करते, ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हर चीज का एक सबूत होता है, हर चीज का एक सबूत होता है। क्या
सबूत ये होता है कि जब कोई किसी से इश्क और मोहब्बत करता है, जब कोई किसी से प्यार और मोहब्बत करता है, तो उसका कोई ना कोई सबूत होता है। और सबसे बड़ा सबूत क्या होता है? जो जिससे प्यार करता है उसकी मर्जी पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। क्या हम हुजूर से इश्क करते? हम अपने आका से मोहब्बत करते? हाँ या ना मत करना, लेकिन अपने आप को चेक करना। अगर हम अपने हुजूर से वाकई सच्चा इश्क करते तो फज्र की नमाज में सोते पड़े न रहते। बताओ, आज कितनी सादगी से मुसलमान कहता है मौलाना फजर में मेरी आंख नहीं खुलती। भाई ट्रेन के लिए आंख खुल जाती है, नमाज के लिए आंख नहीं खुलती है ना। अगर शुगर हो गई, मीठा छोड़ दिया, किसके लिए? जान बचाने के लिए। जान बचे, शुगर नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, क्योंकि जान बचानी है। अरे जान बचाने के लिए मिठाई छोड़ दी, क्या रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए सूद और हलाल लुकमा भी छोड़ा? आज मोबाइल पर जो डिजिटल जुआ खेला जा रहा है, कितनी बड़ी तादाद में लोग जुआ खेलते हैं। इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई। क्या जिस जबान से नामे मोहम्मद लेते हो उस जबान पे हराम लुकमा रखते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती? कभी तो सोचा होता कि हम नबी के आशिक, नबी के आशिक ऐसे होते हैं जो रात के 3-3 बजे तक गंदी फिल्में देखें। नबी के आशिक ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों पे जुल्म करें। मेरी माएँ और बहनें भी बैठी, इन पर अभी तवज्जो भी, ये पर्दे में मेरी बहनें बैठी हुई, इनके मोबाइल के अंदर पंसूरा भी है और इनके मोबाइल में हीरो की तस्वीर भी है। कौन सा इश्क रसूल है? कौन सी मोहब्बत रसूल है? जरा बताओ तो सही। इश्क की बात आई तो मुझे एक बात याद आई। एक खातून थी ओहद के मैदान में, जिसका बेटा शहीद हुआ, जिसका भाई शहीद हुआ, अल्लाह अकबर, जिसका शौहर शहीद हुआ, 3-3 लोग शहीद हो गए। लेकिन फिर भी वो खातून आई तो आने के बाद पर्दे में थी। लोगों ने पूछा खातून तेरे घर में 3-3 मैयतें एक साथ हो गई, अभी भी तू पर्दे में है? तो वो खातून जवाब देती है कि मैंने शौहर खोया है, मैंने गैरत नहीं खोई है, मैंने बेटा खोया है, मैंने हया नहीं खोया है। मेरे यहाँ से मेरे बाप का जनाजा उठा है, मेरे घर से हया का जनाजा नहीं उठा है। अंदाजा तो फरमाए ये हाल था। लेकिन आज क्या दिन देखने में आ रहे हैं? हमारी बेटियां स्कूल जा रही है बेपर्दा, कॉलेज जा रही है बेपर्दा, वलीमों में जा रही है बेपर्दा। हत्ता के अल्लाह अकबर, ये दिन हमारे लिए तो गोया के चुल्लू पर पानी में डूब मरने का दिन था कि हमारे माशरे में, हमारे मसलक में औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं थी। जिस औरत को नमाज पढ़ने के लिए हमारे मसलक में मस्जिद जाने की इजाजत नहीं है, वो औरतें आज बेपर्दा फिल्में देखने टाकीज में जा रही है। वो औरतें आज अल्लाह अकबर ब्यूटी पार्लरों में जा रही है। कभी हया ना आई, रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? इसलिए कि तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो नबी मर के मिट्टी में मिल जाने वाला नहीं है। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। अरे इश्क का तकाजा तो ये था, आका जो जो चीजें आपको नापसंद है हम सब कुछ छोड़ देंगे। अब आइए मैं आखिरी बात के तौर पर एक वाकया आपके सामने रखूं। आशिक कैसे होते हैं, आशिकों का मिजाज कैसा होता है, और अपनी बात पूरी कर लूं। जितना वक्त दिया गया था उसमें 15-17 मिनट बचे हैं, बस मैं अपनी बात उसी पर पूरी करने लगा हूं। जरा ध्यान से सुनना, जरा तवज्जो से सुनना। एक बात याद रखना, अल्लामा इमाम आरिफे रूमी जलालुद्दीन रूमी मौलाए रोम से किसी ने पूछा कि मैं क्या बनूं कि मैं कामयाब हो जाऊं, तो आपने फरमाया बेटा आशिक बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। आशिक बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, आशिक रसूल बनने वाला सब कुछ, बल्कि आपको बताऊं आशिक रसूल बनो, दुनिया तुम्हारे कदमों में ना आए तो फिर कहें, फरिश्ते तुम्हारी ताजीम करेंगे। फरिश्ते मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। गौर तो कीजिए, क्या शान है आशिकों की। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। आशिक बन के तो देखो फरिश्ते, लोग कहते हैं इज्जत नहीं हमारी, आशिक तो बन
तू नबी का दिल दुखा रहा है मेरे भाई, तू नबी का दिल दुखा रहा है। मेरी बहनों, तुम नबी का, अपने नबी का दिल दुखा रहे हो। जब तुम चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फिकवाते होंगे, नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? सोचो तो सही। नरम नरम गद्दों पे लेटकर जब तुम जिना की फिल्में देखते होंगे तो नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? कितनी मेहनत से ये दीन अल्लाह के रसूल ने हमारे घर तक पहुंचाया। आओ आशिक बने। कैसे बने? आशिक की पहचान है, वो अपने महबूब का जिक्र कसरत से करता है। अब किसी का जिक्र करो ना करो, अपने आका का जिक्र करो, हुजूर की शान याद कर लो। अब कुछ नहीं याद है, दुरूद शरीफ ही पढ़ा करो ना, ये तो हुजूर का जिक्र है। कम से कम 313 बार पढ़ो, हो सके तो 500 बार पढ़ो, हो सके तो 1000 बार पढ़ो। फरमाया गया जो कसरत से दुरूद पढ़ता है मरते वक्त वो रसूलुल्लाह की जियारत करेगा, मरेगा बाद में, पहले जन्नत में उसका ठिकाना उसको दिखाया जाएगा। हुजूर हाय हाय उसको अपना दिल। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे तो उंगलियां कटने का दर्द ना हो, जब मरते वक्त तो रसूलुल्लाह सरहाने मौजूद होंगे तो रूह निकलने की तकलीफ कैसे होगी? इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। वो मौत कितनी खूबसूरत है मेरे भाई, जो नबी को देखते देखते आती है। लेकिन नबी को देखते देखते कौन मरता है? सब नहीं मरते नबी को देखते देखते। याद रखना, अच्छी तरह बात आ गई तो कह दूं, कुछ लोग तो गाली देते देते मरते, क्योंकि वो ज्यादा गाली देते। जबान पर जो चीजें जितना ज्यादा होगी मरते वक्त दिमाग में वही घूमेगा। उसको एक आसान जबान में साइंस की तहकीक के जरिए से समझाऊं। जब आप सोने लगते हो, ये नींद मौत की छोटी बहन है। जब आप सोने लगते हो तो दिमाग में वही सब घूमता है जो दिन भर आप ज्यादा करते हो। कारोबारी लोग के दिमाग में कारोबार घूमता है, मजहबी लोगों के दिमाग में मसले मसाइल घूमते हैं, हसद करने वालों के दिमाग में वो जिससे हसद करता है वो घूमता है, माल वालों के दिमाग में माल घूमता है, औलाद वालों, टेंशन वालों के दिमाग में टेंशन, यानी दिन भर जिसमें रहे वही दिमाग में घूमता है। तो सोते वक्त दिमाग में क्या घूम रहा है? जो आप दिन भर ज्यादा कर रहे थे। तो मरते वक्त भी दिमाग में वही घूमता है जो जिंदगी में तुमने ज्यादा किया। गाली ज्यादा दी, जबान पे मरते वक्त कोई सुने ना सुने मरते वक्त कलेमा नहीं आएगा। सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं जो किसी मोमिन को गाली दे मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। अरे अल्लाह के रसूल ने तो यहां तक फरमाया खटमल को भी गाली मत दो, पिस्सू को भी गाली मत दो, बल्कि हदीस में यहां तक आया शैतान को भी गाली मत दो। जो मजहब शैतान को गाली देने से मना करता, उस मजहब के मानने वाले अपनी बीवी को गाली देते, माँ बहन की, अपने बच्चों को गाली देते। माँ, शर्म नहीं आती? क्या तकद्दुस है तुम्हारे हमारे मजहब का? शैतान को भी गाली मत दो। सोचो तो सही, शैतान से बुरा कौन है? आका फरमाते हैं शैतान को भी गाली मत दो, क्योंकि जब तुम शैतान को गाली देते हो तो वो फूलता है, इसलिए उसको फुलाया ना करो, बल्कि कह दिया करो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसको बर्बाद करने के लिए इतना ही काफी है। ये मेरी माएँ और बहनें बैठी है, ये जिठानी से झगड़ा करे तो गाली दे, देवरानी से झगड़ा करे तो गाली दे, बहन से झगड़ा करे, और ऐसी ऐसी गालियां औरतें इजाद करती है कि मैं समझता हूं कि उलमाए किराम ने कभी ख्वाब में भी ऐसी गाली न सुनी होगी। वो गालियां हमारी माँ बहनें इजाद करती। हंसने की बात नहीं, दुख की बात। मरते वक्त कलमा नहीं आना जुबान पर। अल्लाह से डरो, गालियां देने से बचो। अब तो तुम इतनी बुरी बुरी गालियां देने लगे, आप तो किसी को भी काफिर फट से कह देते हैं। क्या तहकीक है भाई? एक आशिक रसूल कहलाने वाला दूसरे आशिक रसूल को काफिर कह रहा है, इससे बड़ी गाली क्या होगी भाई? कुछ तो सोचो। काफिर कहना आपका काम था या उलमा की तहकीक का काम था? उलमा और मुफ्तियान किराम के काम को तुमने अपने हाथों में ले लिया। अल्लाह से डरो, मरना है, मौत आना है। किसी का मजाक उड़ाने वालों सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी का मजाक ना उड़ाओ, इसलिए कि हो सकता है तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा तुमसे बुलंद हो।
कोई शादी में औरतें जाती है तो औरतें जाती है तो जो औरतें मैले कुचेले कपड़े में आती है, जेवरात नहीं होते, तो औरतें उसका मजाक उड़ाती है। कोई नाटे कद की औरत मिल जाए, औरतें उसका मजाक उड़ाती है। कोई ऊंचे कद की औरत मिल जाए, उसका औरतें एक दूसरे को देख देख कर हंसती है। किसी पे मत हंसो, इसलिए कि तुम जिस पे हंसोगे अल्लाह तबारक व तआला उस हंसी की वजह से तुम्हें जलील करेगा, तुम्हें रुसवा करेगा। एक मोमिन दूसरे मोमिन पर हंसा न करे, एक दूसरे का ख्याल किया करो। तो बात दूर निकल गई। अर्ज ये कर रहा था, पहला तरीका क्या, जिससे इश्क होता है उसका जिक्र ज्यादा किया जाता है, हुजूर का जिक्र ज्यादा किया करो। फिर जिससे इश्क होता है उसकी बात मानी जाती है, उसकी फरमा बरदारी की जाती है। तीसरा ये, जिससे इश्क होता है अल्लाह अकबर, उसकी इत्तिबा की जाती है, उसकी पैरवी की जाती है, उसके दुश्मनों से दूर रहा जाता है। अब आइए मेरे भाइयों, एक आशिक रसूल की दास्तान सुन लीजिए। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर का सहारा लेकर मैं एक रिवायत को अपने अल्फाज के जामे में आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का दरबार ऐसा दरबार था, उस दरबार में अमीर गरीब छोटा बड़ा मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी आ जाया करते थे। एक यहूदी का छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा हुजूर की बारगाह में आता जाता था और हुजूर इतने खूबसूरत थे, इतने हुस्न वाले थे, जो हुजूर को देखता देखते ही रह जाता और जो हुजूर को देखता वो हुजूर का हो जाता। यहूदी का छोटा सा नन्हा सा बच्चा मेरे आका को देखता है, हुजूर की खिदमत में आता जाता है, उसके दिल में हुजूर का इश्क पैदा हो जाता है, आका के लिए दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। आता है, हुजूर की नालैन को दुरुस्त करता है, कभी हुजूर को वुजू का पानी रख देता है, कभी हुजूर की मिसवाक दे देता है, हुजूर की खिदमत करता है। किसी हासिद ने देखा, किसी दुश्मन ने देखा, उसके बाप को जाकर के चुगली कर दी, देखा तुम्हारा बच्चा तो मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हो गया, उनका आशिक हो गया, उनकी महफिलों में जाता है, वहां जा जा करके बैठता है, वहीं का हो करके रह गया है। बस उसके बाप को पता चला, क्योंकि उसका बाप यहूदी था, बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरा बेटा रसूलुल्लाह के पास जाए। उसने बर्दाश्त नहीं किया और अपने बेटे को कुछ कहने की बजाय उसने क्या किया, अल्लाह अकबर, अपने बेटे को कहा, मेरे बेटे तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, तुझे घर से बाहर नहीं निकलना, और अपने बेटे को रोक दिया। जरा तसव्वुर करना, जरा गौर करना, यहूदी का बच्चा है, खुद भी यहूदी है, लेकिन हुजूर से इश्क हो गया है, हुजूर से प्यार हो गया है, हुजूर से सच्ची मोहब्बत हो गई है। उसके बाप ने अल्लाह के रसूल से मुलाकात के लिए उसको रोक दिया है। ये कह के नहीं रोका कि तू उनकी जियारत को न जाना, बल्कि बहाने से कि तुझे घर के बाहर नहीं निकलना। पता है चंद दिन तक उसको रसूलुल्लाह की जियारत न हुई तो वो बीमार हो गया, हुजूर के इश्क में रोने लगा, हुजूर की बेचैनी बेकरारी में रोने लगा, हुजूर की जुदाई में रोने लगा। यहां से लेके वहां तक सब पैदाइशी मुसलमान हो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी हमें भी हुजूर के लिए रोना आता है? गजलें सुनकर तो रोते हो, गाने सुनकर तो रोते हो, फिल्मों में हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखकर तो रोते हो, मैयतों पर तो रोते हो, पैसों के गुम हो जाने पे तो रोते हो। क्या कभी रसूलुल्लाह के इश्क में भी रोना आया? एक यहूदी का बच्चा आका से इश्क कर रहा है, हुजूर की जुदाई में रो रहा है। बल्कि बड़ी माफी के साथ मेरे भाई, कई कई हफ्ते हो जाते हैं हमें तो नबी की याद भी नहीं आती, हम तो नबी का नाम भी कभी हफ्तों नहीं लेते। अपने आप में डूब के सोचो, आज से पहले कलमा कब पढ़ा था? आज से पहले कुरान हाथ में कब लिया था? बताओ बताओ तो सही। जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाते हो, 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पे स्कूल के बच्चे भागते। खुतबा होता है तब हम मस्जिद में आते, दुआ हुए बगैर निकल करके चले जाते। एक यहूदी का बच्चा हुजूर की जुदाई में रो रहा है, उसका इश्क उसे रुला रहा है। हम मुसलमानों के बच्चे होकर कभी रोए हुजूर के लिए? कभी आंख में आंसू आए? इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमा अपनी किताब में लिखते हैं, हुजूर के इश्क में रोना इससे बड़ी कोई इबादत है ही नहीं, इससे बड़ा कोई वजीफा है ही नहीं। क्यों? हुजूर के इश्क में वही रोते हैं जिनकी हाजिरी बारगाह रिसालत में मकबूल हो जाती है। और अल्लाह के रसूल सबको याद नहीं आते,
हमेशा याद रखना, अल्लाह के रसूल सबको याद नहीं आते, उसी को याद आते हैं पहले वो जिसे याद करते हैं। सिरा वालों गिरद नवा से आने वालों, आज हुजूर हमें इसीलिए याद आ गए। शायद आज गुंबदे खजरा के साए तले हमारा जिक्र हुआ होगा, हुजूर ने आज हमें याद किया होगा, इसीलिए आज वो हमें याद आ गए हैं। और जब वो याद आते हैं तो सब गम भूल जाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आशिकों का अंजाम देखो, आशिकों पर इनाम देखो, आशिकों पे करम देखो। मैं तुम्हारे पास अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ के कहता सबसे दिल लगाया। कभी आमिना के लाल से भी दिल लगा कर देखो। 3-3 घंटे फिल्मों के लिए निकालने वालों, कम से कम 10 मिनट आमिना के लाल के लिए निकाल कर देखो। तन्हाई में गुनाह करने वालों, तन्हाई में बैठकर आंख बंद कर गुंबदे खजरा और सुनहरी जालियों का तस्वुर करके कभी दुरूद पढ़ के देखो। हीरो के स्टाइल में चलने वालों, कभी सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक चल कर देखो। हीरो की तरह चेहरे बनाने वालों, कभी सुन्नतों की तरह चेहरा बनाने की कोशिश करो। दूसरों की नक्काली करने वालों, कभी मुस्तफा जाने रहमत को फॉलो कर तो देखो, इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी। इनाम क्या है? वो यहूदी का बच्चा रोता है, रोते रोते बीमार हो जाता है। बीमारी के बाद उसकी कैफियत ये होती है, उसका बाप खुशहाल था, उसका बाप मालदार था, उसका बाप अपने बेटे के लिए बड़े बड़े हकीम बुलाता है, बड़े बड़े तबीब बुलाता है और इलाज करवाता है, दवाइयां दी जाती है, मगर बीमारी बढ़ती जाती है। मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है। जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। अल्लाह अकबर। बीमारी की दवा दी जा रही है, मर्ज बढ़ता जा रहा है, कोई बीमारी पहचान नहीं पा रहा है, किसी को बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, बीमारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वो सूख कर काटा होता है, रोना 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 रोना, सिर्फ रोना ही रोना उसका मुकद्दर है। सूख के काटा हो गया, उठने बैठने के काबिल न रहा। तो एक दिन उसका बाप टिकटिकी बांधकर अपने पड़े हुए बेटे को देख रहा था। बाप की आंखों में आंसू थे, बेटा बाप को देख रहा था। गरम गरम सांसें उसकी नाक से निकल रही थी। बाप ने कहा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। मैं अपने बेटे को दूल्हा बनाने का ख्वाब देखता रहा कि मैं मेरे बेटे को दूल्हा बनाऊंगा, ये जवान होगा तो इसका घर बसाऊंगा, लेकिन हाय मेरा बेटा, आज उसका क्या हाल हो गया। बेटे ने अपने बाप को अपनी मोहब्बत में रोते हुए देखा तो अपने बाप से कहा, बाबा क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे, मेरी आखिरी तमन्ना पूरी करोगे। बाप ने कहा, मेरे लाल, अगर आज तू मुझसे दुनिया की कोई ख्वाहिश करेगा मैं हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। जल्दी बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, कम से कम मैं ये तो सोचूं कि मैंने कुछ नहीं किया, अपने बेटे की आखिरी ख्वाहिश ही पूरी कर दी। बोल बेटा क्या है। बेटे ने कहा, बाबा आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी न कर सकेंगे। बाप ने कहा, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, बोल तो सही। कहा, बाबा ख्वाहिश ऐसी है कि आप नाराज हो जाएंगे। नहीं, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। बेटे ने कहा, बाबा आपने मेरे पीछे इतनी दौलत खर्च की, मुझे कोई दवा शिफा ना दे सकी, क्योंकि मैं जिस्म का मरीज नहीं था, मैं तो मरीज इश्क था, मैं तो मरीज इश्क था बाबा, और उसका इलाज कुछ नहीं था बाबा। बाबा मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही चीज थी, दवा, कि मैं अपने महबूब को देख लेता। आपने मेरे महबूब से मुझे जुदा कर दिया ना, तो मैं बीमार हो गया। मेरे महबूब से मिला देते ना बाबा, मैं अच्छा हो जाता। लेकिन अब वो वक्त अच्छा होने का चला गया बाबा, लेकिन महबूब को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। बाप ने कहा, बता तेरा महबूब कौन है। कहा, वो मुसलमानों का नबी है, आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का लखते जिगर है, कायनात में उन जैसा कोई नहीं। वो खूबसूरत है, वो हसीन है, वो जमील है, वो बाखलाक है, वो बाकिरदार है, वो सबका दिल रखने वाले हैं। बाबा मेरे महबूब को इत्तला कर दो बाबा कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, आखिरी मर्तबा आए ना, मेरे सराने बैठ जाए, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। उसने कहा, बेटा वो मुसलमानों के नबी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, अगर तू बड़ा भी होता तो वो तेरे पास क्यों चल कर आते, क्योंकि तू यहूदी का बच्चा है।
बड़ा होता तो भी वो तेरे पास ना आते क्योंकि तू यहूदी है। बच्चे के पास वो आएंगे, कहा बाबा ये आपकी गलत फहमी है, वो इतने अच्छे हैं कि वो यहूदी भी नहीं देखते और मजूसी भी नहीं देखते, वो तो करम फरमाते हैं सब पर, वो तो एहसान और करम फरमाते सब पर। बाबा आप उनसे कहे ना, ये उठा बोझल कदना जाते हुए भी बोझल कदमों से मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़ा। ख्याल आता था यहूदी देख लेंगे तो मेरी सोसाइटी के लोग मेरा बाइकाट कर देंगे। सोचा कुछ भी हो जाने वाले बेटे की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मस्जिद नबवी में मेरे तुम्हारे आका आमिना के लाल बैठे हुए हैं और चारों तरफ से दीवानों ने हुजूर को घेर रखा है। वो आता है, सब हटते हैं, आका से कहता है आप मेरे बेटे को जानते हैं? पूछा कौन? का एक यहूदी का बच्चा आपके दरबार में आता जाता था, चंद दिनों से नहीं आता। हाँ 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 क्या हुआ? वो बीमार है और उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके सराहने आए। हुजूर फौरन उठे और सहाबा को कहा चलो उससे चल करके मिलते हैं। ये मेरे आका है, ये मेरे सरकार है। हम क्यों मायूस हो मेरे भाई? जब वो यहूदी के बुलाने पर आ जाते हैं, एक यहूदी बच्चे के सराहने आ जाते हैं, हमारे सराहने नहीं आएंगे? कोई उनका होकर तो देखे। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। सुना है वो करम करते हैं बिगड़े हाल वालों पर, सुना है वो करम करते हैं बिगड़े हाल वालों पर, बिगड़ कर मेरी हालत ने मेरी बिगड़ी बना दी है। हुजूर आए, एक यहूदी बच्चे के बिस्तर पे आके बैठ गए, उसके सर पे हाथ फेरा, कैसे हो? वो रो पड़ा, आका बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई, मेरा ये हाल हो गया। हुजूर आपका दीदार न हुआ, मैं सूख के कांटा हो गया। सरकार ने फरमाया अच्छा एक काम करो, कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। उसने अपने बाप को देखा, आंखों ही आंखों में पूछा मैं क्या करूं? बाप उसके इश्क को मान चुका था। हमेशा याद रखना, जब भी नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है, नफरतें हमेशा हार जाती है, मोहब्बतें हमेशा जीत जाती है। इसलिए नफरत की राह के मुसाफिर न बनो, बल्कि मोहब्बतों की राह के उस मंजिल के अजीम सौदागर बनने की कोशिश करो। नफरतों के बीज बोओगे बर्बाद हो जाओगे, मोहब्बतों के परचम लहराओगे कामयाब हो जाओगे। मेरे सरकार की मोहब्बत करने वाला वो बच्चा अपने बाप की आंखों की तरफ इशारा करता है। बाप मान चुका था कि मेरा बेटा आशिक है, आंख से कहता है जो कहते कर ले, जो कहते कर ले। उसने हुजूर के हाथ में हाथ देकर कलेमा पढ़ा। क्या नसीब थे, यहूदी का बच्चा था लेकिन नसीब क्या था, उसने हुजूर का कलेमा पढ़ा। हुजूर ने उसको लिटाया बिस्तर पे और जैसे ही दरवाजे के बाहर निकले, अब आशिक का अंजाम सुन लो। इश्क का एंड क्या है, इश्क का इनाम क्या है? दौलत के पीछे भागने वालों, दौलत जरूर कमाओ मगर दौलत से इश्क न करो, मदीने की सरकार से इश्क करो। गुनाहों के पीछे भागने वालों, निकला गुनाह की कायनात से और इश्क मुस्तफा की राह के मुसाफिर बन जाओ। इश्क वालों का अंजाम क्या है? तुम्हें कोई माने न माने, नबी तुम पर कैसा करम करेंगे देखो। अल्लाह अकबर। नबी ने लिटा दिया। जैसे हुजूर ने दरवाजे के बाहर कदम रखा, एक साहब दौड़ते हुए, आका उस बच्चे का इंतकाल हो गया। यानी इधर कलेमा पड़ा, इधर कलेमा पड़ा, मुसलमान हुआ, ना एक नमाज का मौका मिला, ना एक रोजे का मौका मिला, ना अल्लाह अकबर कहने का मौका मिला, ना सुभान अल्लाह, कोई जिक्र नहीं, कोई अस्कार नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई हज नहीं, मौका ही नहीं मिला। इधर हुजूर को देख के कलेमा पड़ा, उधर बिस्तर पे लिटा दिया गया। इंतकाल, सरकार उसका इंतकाल हो गया। हुजूर का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी बरकत से उसको ईमान की दौलत अता कर दी, वो मोमिन हो गए। जाओ उसको गुस्ल दो, जनाजा तैयार करो और मुझे इत्तला देना, मैं उसके जनाजे में खुद आऊंगा। उसके बाप से पूछो क्या करना है। साहबा गए और जाकर कहने लगे उसके बाप से, तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया, अब बताओ क्या करना है।
गुस्ल कफन कैसे देना है, क्या करना है बताओ। उसने कहा देखो हमारा मजहब यहूदी है और हाँ आप लोग मुसलमान हो, एक काम करो हमारा तरीका अलग तुम्हारा तरीका अलग, इसका लाश उठा के ले जाओ, तुम लोग खुद ही ले जाओ और जो जी में आए जैसे जी में आए वैसे जो करना है कर लो, इसको लेके जाओ। सहाबा किराम वो लाश उठा कर लाए। या रसूल अल्लाह, इसके बाप ने कहा कि वो यहूदी और हम मुसलमान हैं, तो कहा कि हमारा तरीका अलग तुम्हारा तरीका अलग, तुम इसको लाश लेके जाओ और जिस तरीके से तुम्हें जो करना है वो करो। हुजूर क्या करें? सरकार ने फरमाया तो चलो अपने तरीके से करेंगे। मैं समझाने के लिए बहुत शरा के साथ आपके सामने, तो कहा या रसूल अल्लाह इसका जनाजा किसके घर से उठेगा, क्योंकि मैयत तो इसके बाप ने घर से निकाल दी। इसका बाप कहता है तुम ले जाओ, किसके घर से ये जनाजा उठेगा? आशिक का नसीब देखो, सरकार ने कहा किसके घर से उठेगा? इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। आशिक को मकाम क्या मिला? आशिक को मकाम क्या मिला? आका कह रहे मेरे दरवाजे। अरे जब गौसे पाक के दरवाजे की शान ये है कि तुझसे दर दर से सग और सग से मुझको निस्बत, तो नबी के दरवाजे की आशिक को मकाम क्या मिला? बच्चा है, बड़े बड़े रश कर रहे हैं। हुजूर फरमाते मेरे घर से इसका जनाजा उठेगा। और जब जनाजा उठा तो अल्लाह के रसूल जनाजे में पीछे पीछे चल रहे हैं और उंगलियां रखकर चल रहे, उंगलियां। साहबा कहते हैं हुजूर आप उंगलियां रख के चल रहे, पूरा पैर नहीं रखते। फरमाया इसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए हैं कि मदीने की जगह तंग पड़ गई है, कहीं पैर रखने को जगह नहीं है। ये आशिक का मकाम है, फरिश्ते जिसके जनाजे में आते हैं। आशिक मेरे भाई आशिक कहला रहे हो, आशिक बन तो जाओ, आशिक बनने की कोशिश करो। फिर ये जनाजा जन्नतुल बकी में पहुंचा, जिसको बकीउल गरकत कहते हैं, वो खुशनसीबों का कब्रिस्तान है। क़यामत तक हुजूर के गुंबद के साए में वो आराम कर रहे हैं। और क्या बात कही मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उसकी किस्मत पे फिदा तख्त शही की राहत, उसकी किस्मत पे फिदा तख्त शही की राहत, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। और आज जो है किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। जन्नतुल बकी में जनाजा पहुंचा, नन्ही सी कब्र खुदी हुई थी, बहुत ज्यादा छोटा बच्चा नहीं था, वो जवानी के करीब था, लेकिन 12 नन्ही सी कब्र खुदी हुई है। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, जिसके घर मैयत होती है, मैयत के घर वाले कब्र में उतरते हैं, इसका तो कोई रिश्तेदार मुसलमान नहीं है, इसकी कब्र में कौन उतरेगा? आका हाय हाय हाय, आका फरमाते कौन उतरेगा? इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। हुजूर कब्र अनवर, लोग कहते हैं मरने के बाद हुजूर कब्र में आते हैं। मैंने कहा आशिक बन जाओ तो अपने आने से पहले वो खुद तशरीफ लाते। अरे आने के बाद तो आते ही हैं, लेकिन कोई सच्चा आशिक हो तो आने से पहले आते हैं। और फिर सहाबा बयान करते हैं, अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि जब मेरे आका हज़रत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका लाशा, उस बच्चे का लाशा कब्र में उतार रहे थे, तो हुजूर पसीने पसीने हो गए। हुजूर पसीने, और हुजूर का पसीना उसके कफन पे टपकने लगा, उसके जिस्म पे टपकने लगा। और हुजूर पसीने, जैसे हुजूर कब्र से बाहर निकले, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप इतने पसीने पसीने कब्र में क्यों हो गए? आका फरमाते हैं जन्नत की हूरें उसको पाने के लिए जब वो दौड़ रही थी कब्र में, तो मैं उनको हटा रहा था, तो इतनी भीड़ थी हूरों की कि उनको हटाते हटाते मैं पसीने पसीने हो गए। यानी जन्नत में वो जाए, हुराने जन्नत जन्नत छोड़कर उसकी कब्र में आकर हुजूम कर रही है, इश्क मुस्तफा में जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी है। ये आशिकों का मकाम है। और उसके बाद फिर आंसुओं की सौगात में उस आशिक रसूल को लोगों ने मिट्टी दी और हमेशा के लिए उसने इश्क की तारीख रकम की, जिसको मेरे इमाम ने ये बयान किया
ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। आइए सच्चे आशिक रसूल बनिए। अल्लाह ताला मुझे आप सबको सच्चा आशिक रसूल बनाए, इश्क रसूल की तौफीक अता फरमाए। ये जो सुन्नी दावत इस्लामी है, आलमगीर तहरीक, इश्क मोहब्बत की तहरीक, अल्लाह का एहसान है। ये इश्क रसूल की तहरीक है, एहया इश्क रसूल की तहरीक है। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद एक है, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल। हम ना आपसे नोट चाहते हैं ना ओट चाहते हैं, हमारा एक ही मकसद है, आओ हम सब हुजूर के गुलाम बन जाएं, हुजूर के सच्चे आशिक बन जाएं, आशिक रसूल बन जाएं, मोहब्बत करने वाले बन जाएं। गाना न सुने, गजलें न सुने, नाते मुस्तफ़ा सुने, अपनी जिंदगी को बदलो। बल्कि सुन्नी दावत इस्लामी का एक ही मकसद है, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने जो पैगाम दिया है वही सुन्नी दावत इस्लामी का मिशन है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरी गुजारिश है, अभी मुझे बताया गया, मैंने कहा ना कि हुजूर की सीरत पढ़ी है, पढ़ेंगे हुजूर की सीरत? कितने लोग पढ़ेंगे जरा यकीन दिला से? मजमा बड़ा है लेकिन हाथ कम, जरा उठा कर रखे, कुछ लोग शर्माते हैं हाथ उठाने में। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, यहाँ सब वीवीआईपी लोग हैं। वीआईपी नहीं वीवीआईपी है, क्योंकि तुम नबी के गुलाम हो, तुमसे बड़ा वीवीआईपी कौन हो सकता है? तुमसे बड़ा इज्जतदार कौन हो सकता है? बोलो भाई कितने लोग सीरत पढ़ेंगे हुजूर की? बहुत लंबी चौड़ी किताब का नाम नहीं बता रहा हूँ, मैंने भी बताया ना, गुलदस्ता सीरतुन नबी, ये मकतब पे मौजूद है। और मेरे ख्याल से इंग्लिश, रोमन इंग्लिश भी है और उर्दू खत्म हो, रोमन इंग्लिश है। आप लोग जो ले जा सकते हैं उसको पढ़िए। और मैं समझता हूँ कि 2 दिन में पढ़ लोगे, बहुत मोटी नहीं है, 2 दिन में पढ़ लोगे, इतना अंदाज़ा तो हो जाएगा आपको हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत। फिर मज़ीद बड़ी किताबें पढ़ने की तरफ शौक़ होगा। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।